नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। 9 जिले की 54 विधानसभा सीटों पे आखिरी चरण में मतदान होना है, जिसमें 613 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने। बड़ी खबर देख लीजिए, यूपी चुनाव के 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। जी हां, 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू, जिसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर में मतदान, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी में भी मतदान, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में भी मतदान, साथ ही रॉबर्ट्सगंज, तुद्दी में भी शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। चंदौली की चकिया सीट पर शाम 4 बजे तक वोटिंग। 51 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग। 7वें चरण में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता डालेंगे वोट। 75 महिला प्रत्याशी समेत 613 प्रत्याशी मैदान में। देखिए, बड़ी खबर आपको देख रहे हैं, जहां 7 बज चुके हैं, 7:01 हो गया है और मतदान केंद्रों पर लोगों का आना शुरू, मतदाता आना शुरू हो चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो देखिए, 7वें चरण का मतदान शुरू हो गया। 7:02 हो गया है और देखिए, मेरे साथ सहयोग देने के लिए मेरी सहयोगी शिवांगी वाजपेयी भी हमारे साथ मौजूद है और आज हम दोनों मिलकर बताएंगे 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आखिरी चरण में 7 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी और साथ ही सियासी समीकरणों को भी, क्योंकि आखिरी दौर हो चुका है और ये भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये आखिरी दौर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए। शिवांगी, बिल्कुल छोड़ती हूँ, धन्यवाद। देखिए, आपने बताया कि आज हम दोनों मिलकर इस 7वें चरण को लेकर आखिरी लड़ाई, और आखिरी लड़ाई में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के वो मंत्री भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो इस बार अपनी किस्मत यहां पर आजमा रहे। क्या दूसरी बार जनता उन्हें आशीर्वाद देती है कि नहीं देती है, ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए, 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि आज 54 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर तो शाम 4 बजे तक ही खाली वोटिंग होगी, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बल्कि 51 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक जो वोटिंग है वो चलने वाली है और इसी के साथ आज आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण बेहद खास है। शुरू से देखिए, तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। ये आजमगढ़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, जहां पर देखिए लोगों का। अच्छा, एक चीज आप तस्वीरों में और देख सकते हैं, 7 बजकर इस समय 3 हो रहा है, 7:03 हो रहा है। यहां पर जितने ही तादाद में रेशियो आप देखिए, मेल और फीमेल का, पुरुष और महिला मतदाता का ऑलमोस्ट बराबर आपको लग रहा है। देखिए, आजमगढ़, अगर आजमगढ़ जिला का हम रुख करते तो वो गढ़ सपा का कहा जाता है और ऐसे में सपा ने 17 में 5 सीटें जीती थी, बसपा ने 4 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 1 सीट यहां पर जीती थी। भले ही यहां पर ज्यादा आंकड़ा ना रहा हो बीजेपी की सीटों के जीतने का, लेकिन यहां पर सेंधमारी बीजेपी ने की थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी चाहती कि 5 से ज्यादा सीटें जो हैं वो यहां पर समाजवादी पार्टी जीते। लेकिन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से हम आपको बता देते कि आज सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पर शाम 6 बजे तक वोट जो है वो पड़ेंगे और इसके साथ जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ देखिए, मल्हनी सीट से बाहुबली प्रत्याशी धनंजय सिंह इस बार चुनावी मैदान में, क्योंकि बाहुबलियों की भी किस्मत इस बार 7वें चरण में दांव पर है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं चुनाव शुरू होने से पहले, क्या अभी तक स्टेटमेंट रहा था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं पहले दर्शकों को हम। देखिए, मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि जाके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और मल्हनी के डेवलपमेंट के लिए मतदान करें। इट्स अ लोकल इशू। पिछले 10 सालों से यहाँ पे मल्हनी बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। यहाँ पर लोगों ने लूट खसोट की है। तो जनता जब जाएगी वोट देने के लिए तो एकदम अच्छे प्रतिनिधि को चुनेगी। धनंजय सिंह को देखिए चुनाव, वो कह रहे हैं जनता जो चाहेगी वो सही चुनेगी। और हमारे सहयोगी गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष देखिए हमारे साथ सीधे गाजीपुर से शिवांगी जुड़े हुए हैं और ये भी समझना जरूर होगा आशुतोष, ये समझना जरूरी है कि मतदान केंद्र पर पहले तो तस्वीरें आप बताइए कि किस प्रकार की हैं, कितने लोग वहां पर खड़े हैं और किस आधार पर वो वोट कास्ट कर रहे हैं। आशुतोष जी बिल्कुल, आपको बता दें गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। 7 बज चुके हैं, लोग जो है मतदान करने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिला
मतदान के लिए पहुंची हुई हैं। ये सदर विधानसभा का नवापुरा मतदान केंद्र है। 28 लाख से अधिक मतदाता 7 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। गाजीपुर में अगर बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें बीजेपी और सुहेलदेव भाजपा गठबंधन ने जीती थी और 2 सीटें जो है सपा के कब्जे में थी। इस बार सुहेलदेव जो है भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, सपा के साथ गठबंधन पे चुनाव लड़ रहे हैं और गाजीपुर की जहुराबाद सीट से वो खुद प्रत्याशी हैं। ऐसे में गाजीपुर की जहुराबाद सीट जहाँ 8 सीट है, वहाँ पे जो है मोहम्मदाबाद सीट भी हार सीट मानी जा रही है। फिलहाल 7 प्रत्याशियों के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए वहां पर इस वक्त आपने बताया कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो तो शुरू हो चुकी है आशुतोष, लेकिन अभी वहां पर अगर बाकी सीटों का समीकरण देखें, 7 सीटों का समीकरण है तो वहां पर बीजेपी ने वहां पर ज्यादा सीटें जीती थी, वहां पर 3 सीटें जीती थी। तो ऐसे में बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से मतदाता आपको देखे इस पूरे चुनाव के दौरान आपने लगातार कवरेज की है, और सपा और सुभाषपा ने जो वहां पर 2 सीटें जीती थी उनके लिए क्या रुझान मतदाताओं का दिखा आपको? जी आपको बता दें 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें गठबंधन ने जीती थी। फिलहाल इस बार 7 सीटों पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और समीकरण की बात करें तो लगभग हर सीट पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला है। कुछ सीटों पे बसपा लड़ाई में है, त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन सीधा मुकाबला फिलहाल जो है बीजेपी और सपा में ही दिख रहा है। आज तो जरा जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, हम चाहेंगे अब जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि आज उनका दिन है, मुद्दे क्या है उनके जरा वो भी सुने जनता। आप वोटर क्या रहे हैं? क्या नाम है आपका? मंजू जी, आपने वोट किया, किस मुद्दे पर वोट किया? आप महिला है, महिला के रूप में आप क्या चाहती है नई सरकार बनती है? जी मंजू जी का कहना है कि बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, वैकेंसी नहीं है, अगर वैकेंसी आए तो ज्यादा महिला उनसे भी बात करेंगे। हाँ, बात अपना नाम बता दें। एमएलए जी, आप मतदान करने पहुंची हैं, क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? जी देखिए आशुतोष उनसे आप वहां पर जो मतदाता आए हैं उनसे पूछिए कि माफिया राज का जो मुद्दा है वो वहां पर कितना प्रभाव। तो आपने अभी वोट डाला, जी क्या क्या मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है जो देश में लोकतंत्र को कायम रखे। हम लोग इस देश के निवासी हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और आज लोकतंत्र का पर्व है। इस पर्व में सबकी जिम्मेदारी है, इस देश के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते अपने परिवार सहित लोकतंत्र में अभी अपनी भागीदारी उपस्थिति दे और अपना वोट डाल के एक नई सरकार बनाने का प्रयास करें। सबको सुख रखे, सबको मिलाकर रखे, किसी में भेदभाव न करे, ऐसा हमारा विचार है। इसलिए हम ऐसे सोचकर आज प्रथम मतदान किए हैं कि सगुण बने और सच्चा सरकार आकर के सभी सबको जनता जनार्दन की सेवा करे और सब लोगों को समझिए कि समान दृष्टि से देखे। ये समत्व बुद्धि योग, गीता में भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश है कि समत्व बुद्धि योग सर्वोपरि योग है। मध्य भावना में रहना चाहिए, बड़ा होकर भी अपने को बड़ा नहीं समझना, सामान्य समझना, सामान्य को छोटे को भी अपने बराबर समझना, उसको अलग नहीं समझना, किसी को भेद। ये सरकार कौन सी सरकार हो सकती है? ये तो सरकार आ रही है, योगी जी की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, इसमें दो मत नहीं है। ऐसा जनता का सबका मूड है, भाव है, इसलिए योगी जी की सरकार आ रही है और सबको समान दृष्टि से देखेंगे। कोई स्वार्थी नहीं है, कोई उनको अपना बाल बच्चा का ये नहीं है कि अपना स्वार्थ के लिए अपने बाल बच्चों के लिए धन बटोरेंगे। कहते हैं कि इनका बाल बच्चा नहीं है इसलिए बाल बच्चा का क्या मर्म जानेंगे? नहीं, वही तो जानता है। यही तो योग की उल्टी रीति है कि मछली पानी में उल्टा चलती है, जा करके देखिए। जिसको बाल बच्चा है वो बाल बच्चा को डाइवोर्स करके, त्याग करके, और बाल बच्चा से मुकदमा लड़ रहा है केस में जा करके। और बेटा जो है अपने बाप को भी कत्ल किया, अभी टीवी चैनल पर आया था। जिसको नहीं है वो सबको अपना बाल बच्चा जानता है। सारे राज्य के प्रशासन के, भारतवर्ष के लोग अपने हैं, बाल बच्चा हैं। ऐसा ये समझिए कि ये सत्य
हाँ, लगा कि अभी इनकी रूटीन चालू होगी, इससे पहले हम दे आए, वोटिंग कराएं। क्या फील कर रही हैं आज? अच्छा लग रहा है कि कम से कम मेरा छोटा बच्चा सा देख रहा है कि हाँ क्या प्रक्रिया होती है, क्या है, भले ही समझ में आए चाहे ना आए इसको। गृहिणी है, जिम्मेवारी है, छोटे बच्चे की जिम्मेवारी है, तो उसकी रूटीन जब शुरू हो उससे पहले ही मतदान कर आए, अपनी जिम्मेवारी समाप्त हो। साथ में बच्चे में उनको बड़ा ललक है कि उनका बच्चा भी देख रहा है मतदान। धन्यवाद मैम, आप मतदान करने आई, बड़े सही समय पे आप आई हैं और बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। आपने थोड़ा सुबह सुबह वोट किया जी, हमको सुबह सुबह पहले करके खाली हो जाए। ऐसी भी क्या जल्दी थी? रोज सुबह टहलने की आदत है, हमको इधर से काम करते हुए चले। अब इसके बाद जाके क्या करेंगे? आज तो बंदी है, तो चलेंगे, नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता पानी होगा। नाश्ता पानी होगा कि और लोगों को भेजेंगे कि जाइए वोट कीजिए? और लोगों तो घर वालों को तो 8 बजे के बाद लाएंगे। जी, अभी सब सोए होंगे, बच्चे बड़े बड़े हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप और भी लोगों को जाएं, आसपास मोहल्ले के जो लोग हों, ज्यादा से ज्यादा वाराणसी में मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ता रहे। आने दो। लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है। बड़ा सुबह सुबह आप लोग मतदान करने आ गए। हाँ जी, सबसे पहला काम मतदान का, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप सब भी है कि जितनी जल्दी हो सके आकर के अपना अपने वोट का मतदान करें, अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या फीलिंग है और अन्य पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे मतदान के लिए? बस वोट ज़रूर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर निभाइए और आपका सहयोग ही है जो हमारे देश को सही राह पे ले जाएगा, इसलिए मतदान का प्रयोग जरूर करें। आप क्या कहना चाहेंगे अन्य मतदाताओं से? बस आप लोग उठिए। पुजारी हैं मंदिर के, वो टीका कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। को दिखा रहे हैं आज बाहुबली के तौर पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे, लेकिन मीडिया देखिए उनसे बात करने की कोशिश कर रही है और धनंजय सिंह की देखिए पूजा पाठ करते तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज वो चाहते होंगे कि अपनी सीट पर एक बार फिर से वो जीत जो है वो यहाँ पर दोहराए और पूर्वांचल की देखिए बाहुबलियों में इनका जिक्र किया जाता है। पहले भोलेनाथ का देखिए उन्होंने आशीर्वाद लिया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद अब यहाँ पर वो वोट डालते भी आपको जल्द नजर आएंगे। तो जिस सीट से वो खड़े हैं देखिए वो यादव बहुल सीट कही जाती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने निषाद पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था और इसी के साथ इस 2017 के चुनाव में देखा जाए तो वो दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनकी जीत पक्की हो, क्योंकि पारसनाथ से वो हार गए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से पारसनाथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार उनके बेटे को टिकट दिया गया है और मुलायम सिंह वो खुद लकी यादव जो कि पारसनाथ के बेटे हैं उनके लिए यहां पर वोट अपील कर रहे हैं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव के बाद लकी यादव जो हैं वो मुलायम सिंह यादव के और पारसनाथ यादव जो हैं वो उनके बहुत करीबी रहे हैं और इसीलिए वो ये भी चाहते हैं कि करहल के बाद अगर यहां की मल्हनी सीट पर वोट हो तो लकी यादव जीते और इसलिए लगातार उनके पक्ष में वोट अपील समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी, खुद मुलायम सिंह यादव की तरफ से की गई थी। और जो दूसरा स्थान 2017 के चुनावों में यहां पर धनंजय सिंह का रहा था, वो चाहते हैं कि इस बार वो ये चुनाव जीते, क्योंकि पारसनाथ यादव की जो मृत्यु हुई उसके बाद उन्हें लगा कि यहां का मुकाबला जो है वो उनके लिए थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन लकी यादव यहां पर बाजी मार ले गए और ऐसे में यादव बहुल जब ये सीट हो जाती है, मल्हनी की सीट हो जाती है, तो ऐसे में आप धनंजय सिंह के लिए इस बार भी जीत की चुनौती बहुत बड़ी है। श्रुति और तस्वीर देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि इस वक्त धनंजय सिंह भगवान के आगे माथा टेक कर दूसरे पायदान से पहले पायदान पर आने की यहाँ पर जरूर मांग कर रहे होंगे। लेकिन शिवांगी ये भी देखना होगा, देखिए जदयू के टिकट पर इस बार बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं जी। उनके सामने धनंजय के खिलाफ भाजपा ने कृष्ण प्रताप सिंह को उतारा है और सपा ने लकी यादव को मैदान में उतारा। देखिए लकी यादव का पूरा इतिहास आपने बता दिया, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बसपा ने शैलेंद्र यादव और कांग्रेस ने पुष्पा शुक्ला को टिकट दिया, तो टफ कंपटीशन यहाँ पे होता है। एक तरह बिहार में जाए जहां जदयू और भाजपा का गठबंधन है, यहाँ पर जदयू और भाजपा का गठबंधन नहीं हो पाया। जितनी सीटें जदयू चाह रही थी उतनी सीटें भाजपा ने नहीं दी है और इस बार इसलिए बाहुबली जो धनंजय सिंह है वो इस बार जदयू
से अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। टफ कंपटीशन भाजपा ने कृष्ण प्रताप सिंह और सपा ने लकी यादव ने दे रखी है। देखिए मल्हनी सिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी माफिया राज बुलडोजर, सबसे ज्यादा तो आप यहां पर बुलडोजर को देखेंगे, बुलडोजर और माफिया राज को खत्म करने और विकास की गाड़ी के मुद्दे पर जहां चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आप जो विपक्ष है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा श्रुति, अब जरा दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में आ चुका है। अब तक 6 चरणों में हुए मतदान का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में एक मजबूत, अस्थायी और दमदार सरकार बनाने के लिए अब 7वें चरण का मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कुछ भी किया पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता के साथ किया है। आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन दंगाइयों और पेशेवर माफियाओं और आतताइयों पर हमने कठोरतापूर्वक अंकुश लगाया है, वह प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं या बार बार धमका रहे हैं कि जरा हमारी सरकार आने तो दो। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि सावधान रहिए, इन धमकीबाजों एवं आतंकियों के मंसूबों को सफल न होने दें। यदि आप चूके तो 5 वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाएगा या वोट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की उज्जवल भविष्य की गारंटी भी बने। यही कामना है। भारत माता की जय। कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाइए और आपका सहयोग ही है जो हमारे देश को सही राह पे ले जाएगा। इसलिए मतदान का प्रयोग जरूर करें। आप क्या कहना चाहेंगे अन्य मतदाताओं से? बस आप लोग उठिए, आलस ना करिए, आइए और वोट डालिए। तो ये है बनारस के जागरूक मतदाता। सुबह का है 7 बजे हैं। वाराणसी के सीटों पर इस बार पूरे चुनाव के दौरान जाते रहे, वहां का माहौल वो परखते रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही देखिए 7 बजे से ही जो मतदाता है वो पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथों पर। देखिए आखिरी चरण बेहद अहम चरण है और पूर्वांचल के यहां पर जो जिले हैं, इसी के साथ बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए भी है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को लेकर भी यहां पर लगातार चर्चा में रही है कि उसका आजमगढ़ गढ़ है। और माफ कीजिएगा, इसी के साथ यहां पर जो अखिलेश यादव हैं वो आजमगढ़ से सांसद भी हैं। मुलायम सिंह यहां पर सांसद रहे लेकिन अब अखिलेश यादव यहां से सांसद है। हालांकि इस बार अगर वो विधायकी जीतते हैं तो हो सकता है वो सांसद यहां से छोड़ दे, लेकिन अभी फिलहाल ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इसी के लिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए भी कड़ी टक्कर इस बार यहां पर बीजेपी से है और बीजेपी भी यहां पर लगातार 7वें चरण में पूरा दम दिखा रही। श्रुति, बाहुबली उनका जिक्र करते करते, बुलडोजर का जिक्र करते, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने तक यहाँ पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। चाहे वो फूलपुर पवई हो, चाहे वो आजमगढ़ सदर हो, मुबारकपुर हो, 10 सीटों पर किस प्रकार से सियासी समीकरणों को देखते हुए और साथ ही स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको भी देखते हुए प्रहार कर रही है भाजपा और सपा, यानी कि जो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो माफिया राज को खत्म करने की बात हो, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, विकास की गाड़ी। देखिए सबसे अहम है इस 9 जिले में विकास की गाड़ी को दौड़ाया है। जिस प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, काशी कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आजमगढ़ को ही लेता हुआ जाता है, तो एक तरह से आजमगढ़ के जो बच्चे थे जो बाहर जाते थे, जिन्हें काफी मशक्कत उठाना पड़ता था अपने घर को आने के लिए, उन्हें अब नहीं जाना पड़ता है। देखिए पवन त्रिपाठी मिर्जापुर से सीधे जुड़े हुए। पवन, मिर्जापुर के मतदान केंद्र का अभी हाल क्या है? कितने लोग अभी आ चुके हैं जबकि समय 7:30 होने वाला है? देखिए ये नगर का बूथ है, पिंक बूथ है। सुबह से ही मतदाता धीरे धीरे आ रहे हैं। मतदाता चूंकि 7 बजे से पहले भी गेट पे लाइन लगा चुके थे, उसके बाद उनको सूचना दी गई कि नहीं
मतदान करें। आपको अधिकार दिया गया है कि प्रदेश का शासक किस पार्टी को क्यों दिया जाए। मेरा सभी से अपील है कि लोग निकलें और विचार करके वोट करें। जब विचार और विकास करेंगे तो सिर्फ उनके पास भाजपा और कमल का फूल ही है। प्रधानमंत्री को बड़ा मेहनत मशक्कत करना पड़ा, ऐसा क्या लग रहा है? आप लोग के कार्य में कुछ कमी थी क्या? माननीय प्रधानमंत्री हो वैसे ही बहुत मेहनत कश हैं और प्रधानमंत्री जी रेस्ट नहीं करते हैं। उनके कारण से सारे कार्यकर्ता भी अपने आप को फॉलोअर मानते हुए रेस्ट नहीं करते हैं। काशी माननीय मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है और इस कारण से यह हम कह सकते हैं उनका होम टाउन है। वो अक्सर आते हैं, शायद इतिहास में जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में आते हैं उतना आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। अंतिम सवाल, कहाँ तक रहेंगे आप नंबर भी? 17 में और 22 में अंतर क्या है? 17 में केवल माननीय प्रधानमंत्री जी थे और 22 में माननीय योगी जी भी आ गए, तो डबल इंजन हो गया है। तो निश्चित तो हमारा लीड और बढ़ने जा रहा है। गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, बुलडोजर से ला करके अपराधियों को गिराना, प्रधानमंत्री आवास बांटना, शौचालय बनवाना, लोगों के कोरोना काल में साथ रहना, जनता ये देखती है। धन्यवाद। ये थे मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, उनके परिवार के लोग भी हैं। मैडम, बड़ा सुबह ही आप लोग निकल गए, क्या जोश आप देख रही हैं? जी, ये उत्सव है। हम जैसे उत्सव मनाते हैं अपने चुनाव को उत्सव के रूप में ही लेते हैं और महिलाएं तो इतनी मतलब एनर्जेटिक है आज के डेट में, क्योंकि योगी जी ने एंड मोदी जी ने इतनी सुरक्षा हमें दी है कि हम तो उन्हीं को वोट देने आए हैं। हाँ, बताएं जी, क्या लगता है कितना जोश है आज लोगों में? आप देख सकते हैं, उस कैमरा को उधर घुमा के देखिए, नौजवान के संग संग बुजुर्ग भी उस लाइन में। साथ ही साथ रास्ते भर में आपको कई मतदान केंद्र देखिए, वहाँ लोग खड़े हैं, लाइन लगना शुरू हो गया है। तो अब ये देखिए 7 बजे अगर लाइन लगना स्टार्ट हो गया है तो लोगों के अंदर विश्वास है कि भाजपा को फिर से लेकर आना है। निश्चित रूप से अगर 7 बजे लाइन लगना शुरू हो जाए तो जाहिर है मतदान के प्रति लोगों में जो जिसकी उम्मीद करते थे हम वो यहाँ देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी से नीरज से कहेंगे कि एक बार कैमरा पीछे करके दिखलाएंगे। अभी शुरुआती ही पहला घंटा है, लेकिन मतदान के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ आना शुरू कार्यों को प्रभावित होकर के आज चुनाव जनता लड़ रही है। आप देख रहे हैं, आप पूरे परिवार के साथ हाँ, आए हुए हैं वोट देने? मैं पूरा परिवार हूँ। तो क्या कहेंगे बीएलओ की? इन लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे और सपा जिस तरीके से कॉन्फिडेंट दिखी कि हम जीतेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने एक कभी कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस धोखा देता है जी, तो सपा को यही है। हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस और उनका बड़बोलापन। लेकिन आप बाबा की नगरी से हैं और आपको कितना विश्वास है? सभी आए इस बार महादेव को दर्शन करने के लिए, सर नमन करने के लिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि पूरा काशीमय है, पूरा विकासमय है। विकासमय से कह सकता हूँ कि बनारस की 8 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। एक अंतिम सवाल, कितनी इस बार बीजेपी कितना आंकड़ा पार करेगी? क्या 300 के अंदर रहेगी या 300 के पार हो जाएगी? 350 प्लस। 350 प्लस। धन्यवाद। ये तो लास्ट काम है। ये जाओ उधर दिखाओ। लगातार आपको प्रतिक्रियाएं सुना रहे। आपने भी सुना रविंद्र जायसवाल को वाराणसी उत्तरी सीट से। देखिए यहां पर इस बार वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2 बार विधायक वो बन चुके हैं। और देखिए 1991 से 2017 के बीच लगातार यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीतती रही है। 3 बार भारतीय जनसंघ यहां पर जीता है 19 विधानसभा चुनाव में, यानी कि 1951 से 2017 के बीच में, और 5 बार भाजपा का कब्जा रहा। लेकिन कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस भी यहां पर 5 बार जीती है। 1996 से 2007 तक 4 बार लगातार समाजवादी पार्टी जीती हो। लेकिन 2012-2017 में रविंद्र जायसवाल यहां से जीत अपनी दर्ज करा चुके हैं, मंत्री भी हैं योगी सरकार में, और एक बार फिर से उन्हीं पर दाव लगाया गया है। लेकिन क्या इस बार वाराणसी उत्तरी में फिर से रविंद्र जायसवाल हैट्रिक लगाएंगे जीत की? इसको लेकर सभी की निगाहें यहां पर टकी हुई है। वाराणसी उत्तर से जैसा कि शिवांगी ने बताया कि रविंद्र जायसवाल इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए मंत्री भी हैं, 2012 और 2017 में जीते थे। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को उन्होंने 45,502 वोटों से हराया था 2017 में। अगर इस सीट की बात करें तो मुस्लिम, वैश्य और राजपूत यहां पर वोटर्स हैं। साथ ही स्थानीय मुद्दे यहां पर सिरदर्द बने हुए हैं अरविंद के लिए कि स्थानीय मुद्दों को किस प्रकार साधा जाए। और अगर हम वाराणसी उत्तरी की बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी
पार्टी जो 403 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है उसने डॉक्टर आशीष जायसवाल को उतारा। देखिए, अरविंद जायसवाल और आशीष जायसवाल को उतारा है ताकि वो टक्कर दे पाए, वोटों का बंटवारा हो पाए। बिल्कुल, देखिए 60,000 वोटें यहाँ पर वैश्य केश मूर्ति और यहाँ पर रविंद्र जायसवाल की पकड़ उन पर भी कही जाती, लेकिन इसी के साथ वहां पर जो बाकी बिरादरी के वोट बैंक है उन पर भी रविंद्र जायसवाल की पकड़, और ऐसे में रविंद्र जायसवाल को हराना हर एक दल के लिए कड़ी चुनौती है। और अलग अलग जगह से देखिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम वाराणसी का रुख करेंगे, वहां से रोहित हमारे